कुछ के डीएम्स मैंने पढ़े हैं बोगनवेलिया से रिलेटेड एंड वो लोग मुझे बोलते हैं कि मैम बोगनवेलिया पे फ्लावर्स भी आ रहा है, लीव्स भी आ रहा है, लेकिन जो फ्लावर्स है ना उनमें वो कलर नहीं आ रहा है। हाँ, मतलब जैसे ये ब्राइट पिंक देख रहे हैं, बहुत ही वाइब्रेंट सा कलर है, बट उनके ना बड़े फीके से कलर होते हैं, उनमें कलर नहीं आ पाता है उनके फ्लावर्स में। तो मैं वो भी बताऊंगी कि आप अपने बोगनवेलिया को इतना ब्राइट कलर कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका भी एक स्पेशल फर्टिलाइजर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। छोटी सी ब्रांच टूट गई है, बट नो वरी, प्रूनिंग ही तो हमारे बोगनवेलिया को इतना बुशी बनाता है। क्यों नहीं पता? चलो अभी बताती हूँ। हेलो एवरीवन, आई एम श्वेता, योर गार्डनिंग एक्सपर्ट, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डनिया माय प्लेस। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और जो लोग पुराने हैं उनको तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू। ओके, सो आज का वीडियो होने वाला है बोगनवेलिया के ऊपर। देख रहे हैं क्या ऐसा बोगनवेलिया आपके घर में है? अगर है तो फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम ज़रूर करिएगा एक फ़ोटो भेज के। और अगर नहीं तो इतना बुशी बोगनवेलिया कैसे बनाना है, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी हर एक टिप, ट्रिक एंड केयर जिससे आप अपने बोगनवेलिया को इतना बुशी बना सकते हैं। फरवरी खत्म हो गया तो क्या हुआ, कि हम मार्च में नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सो मैं आज बताने वाली हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपको फॉलो करने हैं मार्च में। स्टार्टिंग वीक ऑफ मार्च में अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर मिड मार्च भी आ गया ना तो डरिए मत, तब भी आप कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी केयर बताने वाली हूँ जो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस बोगनवेलिया को बुशी कैसे बना सकते हैं। कितने साल के बाद हमें अपने बोगनवेलिया की रिपोर्टिंग करनी चाहिए? कुछ लोग ना ज़बरदस्ती रिपोर्टिंग कर देते, तो वो सब के बारे में बात करेंगे। पॉटिंग मिक्सचर के बारे में बात करने वाले हैं, बेस्ट फर्टिलाइज़र के बारे में बात कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो शायद ही किसी ने करी है। नंबर 1, प्रूनिंग। तो सबसे पहले हमें क्या बात करनी है जिससे आपका पौधा बुशी बनेगा, ढेर सारे ब्लूम्स आएंगे? प्रूनिंग करनी है। अब हम बात करेंगे कि हमें मार्च में क्या करना है, हार्ड प्रूनिंग करनी है कि सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। मार्च में हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर हम बात करें हार्ड प्रूनिंग की, तो हार्ड प्रूनिंग का टाइम है चला गया, मतलब फरवरी में आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन अब आ गया है मार्च, तो मार्च में क्या करेंगे? सॉफ्ट प्रूनिंग। और सॉफ्ट प्रूनिंग से भी आपके बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, बहुत सारे ब्लूम्स आने वाले हैं। और कितनी बार सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है? तो सॉफ्ट प्रूनिंग हम हर महीने करेंगे ताकि हमारे नए नए ब्लूम्स बनते रहें, कुछ इस तरीके से। आपको क्या करना है, सॉफ्ट प्रूनिंग तो में चलिए, सॉफ्ट अनवांटेड प्रूनिंग की ब्रांचेस अगर बात हटानी आई है। है तो नीचे मैं से बताती हूँ शुरुआत कैसे करेंगे, करें। जैसे नीचे मैंने पतली पतली टहनियाँ हो लास्ट जाती हैं, फरवरी वो में हमें यहाँ रिमूव से करते हार्ड जाना है। प्रून किया था, उसके बाद हम देखिए, और ऊपर देखिए इसमें आगे नई बढ़ेंगे, ब्रांचेस वहाँ पे भी आती हैं, अगर आपको लगता है कि पतली पतली देखा, टहनियाँ हैं, उनमें तो फ्लावर्स उसमें भी नहीं आ फूल रहे भी हैं, आना सिर्फ शुरू पत्तियाँ होते हैं, हैं। तो उन्हें भी हमें ये रिमूव देखिए, कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है जैसे अनवांटेड ब्रांचेस आ जाते हैं, सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। सूख जाएंगे, इनको भी हमें हटा देना है। जैसे ये अनवांटेड ब्रांच हमें नहीं चाहिए है, ये नहीं चाहिए,
ख़त्म, इस पे फूल थे, ख़त्म हो गए। अब हम क्या करेंगे, अगर और ब्लूम चाहिए तो हमें इसके टिप से प्रून कर देना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है प्रूनिंग के बारे में कि प्रूनिंग कैसी करनी चाहिए। अब मैं बताऊंगी कि कब हार्ड प्रूनिंग करनी है और कब सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग का एक रूल होता है कि जब भी सीजन चेंज हो, गर्मियाँ आ रही हैं तो उससे पहले हार्ड प्रूनिंग करनी है, या सर्दियाँ आ रही हैं तो उससे पहले हार्ड प्रूनिंग करनी है। कब आती हैं? फरवरी में हम समझ लेते हैं कि अब मार्च में गर्मी आने वाली है, तो हम फरवरी में हार्ड प्रूनिंग करेंगे। ऐसे ही जुलाई के बाद से आप देखिएगा मौसम थोड़ा थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होता है। तो जुलाई एक ऐसा टाइम होता है, बेस्ट प्रोपगेशन टाइम होता है, बेस्ट ग्राफ्टिंग टाइम होता है, बेस्ट प्रूनिंग टाइम भी होता है। जी हाँ, तो जुलाई के बाद या जुलाई में आप इसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं और फरवरी में हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग कब करनी है? सॉफ्ट प्रूनिंग आपको करनी है जब भी ब्लूमिंग पीरियड ख़त्म हो जाए, मतलब फूल हैं, फूल झड़ जाएंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग कर देनी है, फिर फूल आएंगे, फिर फूल झड़ेंगे, फिर सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं एवरी ऑल्टरनेट मंथ आपको सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है। अब हम बात करेंगे वेयर टू प्लेस दिस प्लांट। तो मैंने अपनी टेरेस हो, बालकनी हो या नीचे छोटा वाला गार्डन, पौधे रखे हैं धूप और बारिश के हिसाब से। हाँ, हमें प्लांट कहीं पे भी नहीं रख देना होता है, उसकी फेवरेबल कंडीशंस मैच हो रही है क्या, उस जगह पे उसको उतनी धूप मिल रही है जितनी उसको रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हमें अपने पौधे रखने हैं। तो अब हम बात करते हैं बोगनवेलिया को हमें कहाँ रखना है कि उसमें इतनी भर भर के ब्लूमिंग भी आए, उसमें ज़्यादा पत्तियाँ ना आए और हमारा प्लांट बुशी का बुशी बना रहे। तो हमेशा ध्यान रखें, हम बोगनवेलिया को वहीं रखेंगे जहाँ पे एक अच्छा वेल लिट एरिया हो। दूसरा, हमें एक अच्छी सनलाइट प्रोवाइड करनी है। खुले में रखना है, ये एक आउटडोर प्लांट है, हम बोगनवेलिया को इंडोर नहीं रखते हैं। बोगनवेलिया इज एन आउटडोर प्लांट, ठीक है। तो बोगनवेलिया को हमें ऐसे रखनी है वेयर ही कैन गेट एटलीस्ट 6 to 8 hours ऑफ डायरेक्ट सनलाइट। सो pruning is the mantra to get more blooms, then sunlight and then potting mixture and fertilizer. अब हम बात करेंगे कि कौन सा पॉट प्रोवाइड कराना है। मैं कम से कम 6 से 7 साल हो गए मुझे गार्डनिंग करते हुए। मेरे खुद के एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उस एक्सपीरियंस से मैं बता सकती हूँ कोई भी प्लांट लगाना है ना, सिर्फ और सिर्फ अर्दन पॉट ले आइए। लेकिन अब जैसे मैं कंटेनर गार्डनिंग करती हूँ, मैं अगर सारे अर्दन पॉट्स ले आऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा मेरा टेरेस। तो उसके लिए मैं ग्रो बैग्स यूज़ करती हूँ, प्लास्टिक पॉट्स यूज़ करती हूँ, सीमेंट अवॉइड करती हूँ कि सीमेंट बहुत भारी हो जाता है। तो अगर हम प्लास्टिक की बात करते हैं तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वाटरिंग शेड्यूल आप कैसे मेंटेन करेंगे। प्लास्टिक के गमले में जो मॉइस्चर है वो थोड़ा रिटेन करता है, बहुत जल्दी इवेपोरेट नहीं होता, तो उस हिसाब से आपको पानी देना है। दूसरा, अर्दन पॉट है यानी जल्दी मॉइस्चर रिटेन होगा, तो उस हिसाब से हम वाटरिंग शेड्यूल मेंटेन करेंगे। सीमेंट का है, टिन का है, तो उस हिसाब से। ये कुछ पॉट्स थे जिसमें आप बोगनवेलिया लगा सकते हैं। अगर मेरे से पूछेंगे कि मैम कौन सा बेस्ट पॉट है फॉर बोगनवेलिया, तो आई विल सजेस्ट यू अर्दन पॉट, देन कम्स प्लास्टिक। पहला अर्दन पॉट पे वोट जाएगा एंड दूसरा प्लास्टिक पे जाएगा। कितने साइजेस के पॉट देने चाहिए, जाहिर सी बात है, मैंने अपने प्रीवियस वाले वीडियो में भी बताया था, जितने भी क्रीपर्स होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपिंग प्लांट्स होते हैं ना, लतर वाले, बेल वाले, जितने वो नीचे जाएंगे उतने ही वो ऊपर जाएंगे, यानी जितना बड़ा पॉट उतना बड़ा पौधा। बोगनवेलिया हर गमले में ग्रो होता है, लेकिन थोड़ा बड़ा पॉट दे देंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से ब्लूमिंग होगी एंड बाकी उसके टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपनाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 12 इंच से लेकर आप 24 इंच के बीच में कोई भी गमला लगा सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने स्पेस के हिसाब से, और स्पेस भी आपका ज़्यादा ना जाए और पौधा भी अच्छा ठीक ठाक ग्रो हो जाए। एक्चुअली इनकी आवाज़ ज़्यादा तेज़ है मेरी आवाज़ से। करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे ऊपर, फर्टिलाइजर्स। चलो लिस्ट नोट कर लो, उसके बाद बताती हूँ कितना और कब। लिस्ट नोट होगी? गुड। तो अब मैं बात करूँगी कि फर्टिलाइज़र कब देना चाहिए। जाहिर सी बात है, जितने भी पौधे की ग्रोइंग पीरियड होती है हमें उसमें फर्टिलाइज़र देना है। कैसे देना है? मिट्टी हटा के फर्टिलाइज़र की एक अच्छी सी लेयर प्रोवाइड कर देनी है। बता दीजिए एक प्लांट का नाम ऐसा बता दीजिए जिसको हम हर महीने में फर्टिलाइज़र देते हैं। शायद नहीं, लेकिन बोगनवेलिया एक ऐसा पौधा है, अगर आप इसे हर महीने भी फर्टिलाइज़र देंगे ना, खराब नहीं होगा, बल्कि इसमें भर भर के ब्लूम्स आएंगे। तो इसलिए
जितना पुराना पौधा उतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र आप यूज़ करें। घर में जो कंपोस्ट अवेलेबल है आपको डाल देना है। काउ मैन्योर है, गोबर की खाद है, वो डालनी है। वर्मी कंपोस्ट है आपके पास, वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। बाकी थोड़ा थोड़ा सबका मिक्सचर बना है वो भी डाल दीजिए। मिक्सचर जैसे थोड़ा आपको वर्मी कंपोस्ट मिल गया, थोड़ा गाय की गोबर की खाद मिल गई, नीम खली मिल गई, बोन मील मिल गया, तो सबका 5-5% लेके एक अच्छा सा मिक्सचर बनाइए। थोड़ा सा उसमें आप पॉटिंग सॉइल भी डाल दीजिए एंड उसके बाद इसको भर दीजिए गमले को। और पानी उस वक्त नहीं देंगे, पानी हम देंगे नेक्स्ट डे पे। तुरंत पानी मत दीजिए, जब भी कंपोस्ट दीजिए ना तुरंत पानी मत दीजिए, उसके अगले दिन दिया करिए। कुछ इस तरीके से हमें कंपोस्ट प्रोवाइड करना है अपने पुराने बोगनवेलिया में। क्या क्या दे सकते हैं फर्टिलाइज़र में? आप गोबर की खाद दे सकते हैं, बोन मील दे सकते हैं, नीम खली दे सकते हैं, इप्सम सॉल्ट दे सकते हैं एंड वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। ये 5 खादें हो गई। मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बता रही हूँ जिससे आपके फूलों का कलर मेंटेन रहेगा, ब्राइट रहेंगे, वाइब्रेंट रहेंगे, ऐसे एकदम चटक पिंक, चटक लाल कलर का हो जाएगा। कैसे? इप्सम सॉल्ट से। अगर आप इप्सम सॉल्ट इसके ग्रोइंग पीरियड में देते हैं या हर 2-3 महीने पे एक बार इप्सम सॉल्ट इसको प्रोवाइड करेंगे तो इसके जो फूलों का रंग है वो ऐसा का ऐसा बरकरार रहेगा, बिल्कुल भी फीका नहीं पड़ेगा। तो इप्सम सॉल्ट से ना कलर काफ़ी अच्छा हो जाता है पौधों का, तो आप इप्सम सॉल्ट भी दे सकते हैं। रिजल्ट नहीं आया तो पैसे वापस। तो अब आता है हमारा टॉपिक पॉटिंग मिक्सचर। मैं आपको एक ऐसी पॉटिंग मिक्सचर बताने वाली हूँ ना जो सस्ती भी है, ड्यूरेबल भी है, टिकाऊ भी है। वो ऐसी पॉटिंग मिक्सचर है ना, वो हर पौधे पे काम आएगी, चाहे वो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हों, फोलिएज प्लांट्स हों या फिर वेजिटेबल प्लांट्स हो, फ्रूटिंग प्लांट्स हो। 50% लेना है गार्डन सॉइल, 25% लेना है आपको रिवर सैंड, 25% लेना है आपको कॉम्पोस्ट। बन गई। उसमें आप 5% या 10% नीम खली डाल सकते हैं। बोगनवेलिया में हम कोकोपीट का इस्तेमाल नहीं करते हैं क्योंकि बोगनवेलिया को ऐसी सॉइल बिल्कुल पसंद नहीं जो मॉइस्चर रिटेन करके रखे, और कोकोपीट हैज टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मैक्सिमम वाटर इन इट। सो इसलिए मैं कोकोपीट की जगह सैंड डालती हूँ। 40% गार्डन सॉइल, 30% मैं कॉम्पोस्ट लेती हूँ, 10% मेरा आ जाता है नीम खली, थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ बोन मील पाउडर और 1 चम्मच डाल देती हूँ मैं इप्सम सॉल्ट। ये एक अच्छा सा मिक्सचर मैं बना के इसकी पॉटिंग मिक्सचर प्रिपेयर कर लेती हूँ। न्यूट्रिशन से भरा हुआ पॉटिंग मिक्सचर है बोगनवेलिया के लिए। तो अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं केयर के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है बोगनवेलिया की लाइफ में? सनलाइट। उसे भर भर के सनलाइट चाहिए, यानी उसे 6 to 8 आवर्स ऑफ सनलाइट चाहिए, वो भी डायरेक्ट वाली। वाटरिंग स्केड्यूल के बारे में बात कर लें। वाटरिंग स्केड्यूल, कब देना है पानी, कितना देना है, क्या स्केड्यूल मेंटेन करना है। जनरल थंब रूल बताऊं बोगनवेलिया के केस में, अगर प्लास्टिक के पॉट में बोगनवेलिया लगा है तो मॉइस्चर देर तक रिटेन होगा, यानी 8 से 10 दिन पे आपको एक बार ही पानी देना है। अर्दन पॉट्स में लगा है यानी मिट्टी के गमलों में, तो हफ्ते में एक बार पानी देना है। अब हम बात करते हैं कि पौधे की रिपोर्टिंग कब करनी है। किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग करनी हो, चाहे वो बोगनवेलिया हो या कोई भी प्लांट हो, जब रूट बाउंड हो जाए तब हम पौधे की रिपोर्टिंग कर देंगे। रूट ड्रेनेज होल से बाहर आ जाए तो हम पौधे की रिपोर्टिंग कर देंगे। और अगर मैं सालों की बात करूं तो 4 से 5 साल के बाद ही हम बोगनवेलिया की रिपोर्टिंग करते हैं। इस बात का ध्यान रखें, हर साल पौधे की रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कब करनी है रिपोर्टिंग? उसके ग्रोइंग पीरियड में, या तो आप जुलाई में रिपोर्टिंग कर सकते हैं या फिर फरवरी में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सो दिस इज माई वेरीगेटेड बोगनवेला। पास से दिखाऊं, आप देख सकते हैं इसमें पिंक एंड वाइट दोनों कलर्स आते हैं। ये भी बहुत अच्छा चल रहा है, देखिए कितने अच्छे से ब्लूम हो रहा है। मैं आप एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, बोगनवेलिया के फ्लावर्स एक्चुअल में ये होता है जो वाइट कलर का है छोटू सा, और इसके अगल बगल हैं बोगनवेलिया के लीव्स, तो हम एक्चुअली लीव्स को बताते हैं कि ये फ्लावर्स हैं। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है बोगनवेलिया के केयर में। तो मार्च अभी भी आपके पास टाइम है कि आप
बोगनवेलिया की अच्छे से सॉफ्ट प्रूनिंग करें, अच्छी खाद प्रोवाइड करें एंड वाटरिंग शेड्यूल पे थोड़ा सा लगाम लगाएं। तो जल्दी मिलूंगी एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर प्लांट्स टू।